यह जो पेड़ है यह नहीं कह रहा है कि मैं पेड़ हूँ, यह लोहा नहीं कह रहा है कि मैं लोहा हूँ, लेकिन ये लोहा है। ये हम समझ रहे हैं ना, इसका अस्तित्व तो है, ये हम समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जिन जिन चीज़ का अस्तित्व तो है, जिनको हम लोगों ने जाना है, जिस भी तरीके से जाना है, चाहे वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, अपनी इंद्रियों से हम जान सकते हैं अंदरूनी प्रयोग करके, या हम अपनी इंद्रियों से हम कुछ अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हम जब लेते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी, कोई भी हो, तो वह शब्द किस चीज़ को इंगित करता है, वो क्या शब्द बतलाने की कोशिश कर रहा है, इसको तो हमको समझना पड़ेगा ना कि ये क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा शब्द अगर आया है तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ब्रह्मा जो शब्द है इसका रियल मीनिंग क्या है, जहाँ ये प्रयोग होता आ रहा है, और इसका वह विकृत मीनिंग जो कि वास्तव में इस शब्द को जिसने डिजाइन किया है, बनाया है जिस संदर्भ में, उससे हट करके कौन जो मीनिंग बता रहा है वो इसका विकृत मीनिंग होगा। हर शब्द के रियल मीनिंग और विकृत मीनिंग होते हैं, हर शब्द के, जान लेना। हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने वो शब्द बनाया है जिस भावना से और जिस तथ्य के साथ, उसी तथ्य के साथ और उसी भावना के साथ दूसरा आदमी समझे कोई ज़रूरी नहीं है, वह उसको अलग ढंग से भी समझ सकता है। इसीलिए उस शब्द का मीनिंग अलग भी किसी के लिए हो सकता है, वो अलग बना लेगा, लेकिन वास्तविक मीनिंग अगर वही होगा जो कि वह व्यक्ति जिसने वो शब्द को गढ़ा है और जिस भावना से गढ़ा है, या उस शब्द का जब हमको प्रयोग नहीं पता चल रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने वो गढ़ा, तो वह शब्द जिस परंपरा से चला आ रहा है, जिस हिसाब से चला आ रहा है, जिस डिक्शनरी से चला आ रहा है, जिस व्याकरण से चला आ रहा है, हमको उसके हिसाब से ही उसको समझना पड़ेगा। अगर हम अपना घुसेड़ देंगे उसमें तो वो हमारा शब्द फिर हो जाएगा। हाँ, वो वास्तविक वो शब्द नहीं रह जाएगा। तो जहाँ तक ब्रह्मा की बात है, विष्णु की बात है, तो ये विष्णु का अर्थ क्या होता है इसको जानना पड़ेगा, जो मूल अर्थ है इसका, जो फैल रहा हो, समझे। विष्णु का जो मूल अर्थ है, एक जिसमें प्रयोग किया गया है, तो वो समझना पड़ेगा कि विष्णु का क्या अर्थ है। और जब हम उसका मूल अर्थ समझेंगे, तब अब हम उसके मूल अर्थ को फिर लागू करेंगे उन चीज़ों पर जिसके विषय में हम कहते हैं कि यह विष्णु का अंश है या नहीं, विष्णु का यह अंश है या नहीं, और है तो कितना अंश है। बात समझ रहे हो। तो अब विष्णु का अर्थ समझते हैं। एक बात तुमने ठीक कही कि जो कह रहे हो कि फैल रहा है, तो यह आधी अधूरी बात सही है, पूरी बात सही नहीं है। विष्णु का अर्थ फैल रहा है का अर्थ में नहीं है। विष्णु का अर्थ जो है कि जो व्याप्त है, जो है ही है, फैल नहीं रहा है, समझ रहे हो। यानी वो फैलने की प्रक्रिया में नहीं है, वह होने की प्रक्रिया में है, वो है ही है, वो फैलना नहीं, सो नहीं है, यानी वो फैला ही हुआ है, वह विद्यमान ही है। तो जो विद्यमान अस्तित्व है, उस विद्यमान अस्तित्व का नाम दिया गया है विष्णु। जो अस्तित्व विद्यमान है उस अस्तित्व का नाम दिया गया है विष्णु, जो व्याप्त है, इसकी व्याप्ति है। व्याप्ति का अर्थ यह हो गया कि कोई ऐसा तत्व नहीं है जिस तत्व में उसकी अनुपस्थिति है, उसको सर्वव्यापी कहा गया। खाली व्याप्ति नहीं है, वह सर्वव्यापी है। यानी जो चीज़ सर्वव्यापी है, यानी हर चीज़ में ही वह उपलब्ध है, हर चीज़ जो है उसको कहा गया है विष्णु। ये समझ लेना, विष्णु किसको कहा गया है। जो विष्णु का अर्थ कुछ लोग ऐसा लगा लेंगे अपने मन से कि विष्णु का अर्थ है कि 4 हाथ होना चाहिए, एक सिर होना चाहिए, नीला रंग का पेंट होना चाहिए मुंह में, हाँ, और एक जो है सांप के ऊपर सोया हुआ होना चाहिए, वो है विष्णु। यदि कोई ऐसा जो चित्रकारों ने जो बना रखा है तो उसके हिसाब से सोचा कि यही है विष्णु, तो वो सही मीनिंग पर नहीं पहुंच रहा है। विष्णु के विषय में जो बताया गया है, विष्णु का जो डिक्शनरी में जो अर्थ बताया जा रहा है, जो व्याकरण में बताया जा रहा है, वह नहीं बताया जा रहा है कि जो है एक सांप के ऊपर सोया हुआ है और एक औरत है उसका पैर दबा रही है, हाँ, एक समुद्र में सोया हुआ है, वो है विष्णु। वो विष्णु नहीं है, उसका विष्णु का वैसा वो नहीं है। अब उसका वो चित्रकार ने वैसा क्यों बनाया है वो बात की चर्चा है। उसका भी एक सिंबल का भी मीनिंग है
लेकिन वो बात की चर्चा है। यहाँ पर जो है मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत यही है कि विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी यानी सदैव जो व्याप्त है, हर स्थिति में व्याप्त है, कभी भी अभाव नहीं होता है जिसका, किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं होता है जिसका, वह है विष्णु। और विष्णु की भी फिर कई कैटेगरी बनाई गई है। चिरोदक साई विष्णु है, गर्भोदक साई विष्णु है, कई तरह के विष्णु हैं। तो अब प्रश्न यह उठेगा इसके बाद, दूसरा प्रश्न विष्णु के अवतार का। ये विष्णु तो समझ गए, विष्णु क्या है, यही मूल अर्थ है विष्णु का, जो व्यापक है, सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी है। हाँ, जिसका कहीं पे किसी भी तत्व में अभाव नहीं है। इस लोहे में भी अभाव नहीं है, इस मोबाइल में भी अभाव नहीं है, वह ही विष्णु तत्व है, उसी को विष्णु कहा गया है। वेद की वही परिभाषा है। अपने मन से कुछ भी कोई कह देगा तो उसका कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध ही नहीं कर सकता। क्योंकि शब्द जहाँ से आ रहे हैं हमको उसको वहाँ से उसका मीनिंग समझना है। तो सर्वव्यापकता जो है यही विष्णु का मुख्य अर्थ है। अब हमको देखना है कि सर्वव्यापी क्या है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठेगा ना कि सर्वव्यापी क्या है। पहला प्रश्न तो ये उठा, पहली बात तो ये आई कि सर्वव्यापकता होनी चाहिए विष्णु की। दूसरी बात ये आई कि सर्वव्यापक है क्या। दूसरी चीज़ यह आई कि सर्वव्यापक है क्या। इस लोहे में वह क्या है जो कि इस टाइल्स में भी है, जो इस हवा में भी है, जो पानी में भी है, जो हर तत्व में ही है। ऐसा क्या है जो विद्यमान ही विद्यमान है, जिसको किसी भी तरह से हम नष्ट नहीं कर सकते। कोई उसको नेचर कर रहा है, कोई प्रकृति कर रहा है, कोई शक्ति कर रहा है, कोई अपने भाषा नहीं, वो गलत कह रहे हैं ना, उसके कहने से नहीं मान्य होगा। नेचर का अलग अर्थ है, प्रकृति का अलग अर्थ है। प्रकृति को विष्णु के इक्विवेलेंट नहीं कहा जा सकता है, प्रकृति को विष्णु के बराबर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति हर जगह विद्यमान नहीं है। प्रकृति हर जगह विद्यमान नहीं है, इसीलिए प्रकृति को नहीं कहा जा सकता है, विष्णु के बराबर नहीं कहा जा सकता है। और जो शक्ति की बात है कि क्या शक्ति हर जगह विद्यमान है, यहाँ पर एक प्रश्न यह उठेगा कि शक्ति किसको कहेंगे। पहला प्रश्न तो ये उठेगा, अगर हम शक्ति की विद्यमानता की बात करें, पहले प्रश्न उठेगा कि शक्ति क्या है। तो शक्ति वह है, वह प्रेरणा जो किसी को प्रेरित करके कोई क्रिया करा दे, उसी को शक्ति कहते हैं। किसी भी तत्व को वो प्रेरित करके क्रिया करा दे, उसको शक्ति कहेंगे। परंतु यह प्रश्न उठेगा कि आखिर शक्ति को कौन प्रेरित कर रहा है, शक्ति को कौन प्रेरित कर रहा है कि वह पदार्थों को और अन्य चीज़ों को प्रेरित करे। एक प्रश्न यह उठेगा। और शक्ति जो है वह सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्वव्यापी मानेंगे तो फिर शक्ति किस पर प्रक्रिया कर रही है। फिर वेदांत का तो पूरा, फिर शक्ति किस पर प्रक्रिया कर रही है, शक्ति पदार्थ पर प्रक्रिया कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि पदार्थ शक्ति नहीं है, फिर तभी तो प्रक्रिया कर रही है। अन्यथा फिर ये हुआ कि शक्ति शक्ति के ऊपर प्रक्रिया कर रही है। बात समझ में आ रही है ना। अगर शक्ति पदार्थ पर प्रक्रिया कर रही है, इसका मतलब है कि पदार्थ भिन्न है और शक्ति भिन्न है, तभी तो उसको प्रक्रिया कर रही है। और अगर पदार्थ को भी हम शक्ति मानेंगे तो फिर होगा कि शक्ति शक्ति के बाद प्रक्रिया कर रही है। फिर हम यह तो कह सकते हैं कि यह पदार्थ अलग ढंग की शक्ति है, लेकिन फिर तो शक्ति ही न सिद्ध होगी। भले अलग ढंग की शक्ति, जैसे प्रकाश से अलग ढंग की शक्ति है और ध्वनि अलग ढंग की शक्ति है, लेकिन है तो शक्ति ही। तो शक्ति प्रक्रिया कर रही है पदार्थ के ऊपर, तो इसका मतलब हो गया पदार्थ भिन्न हो गया, शक्ति भिन्न हो गई। इसका मतलब है कि शक्ति सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वह पदार्थ से भिन्न है। अब वो पदार्थ के ऊपर प्रक्रिया करेगी जहाँ वो नहीं है, जो वो नहीं है। इसका मतलब है कि जो कहते हैं कि शक्ति सर्वव्यापक है, वो सही नहीं है। इसका मतलब है कि सर्वव्यापक तत्व तो कुछ और है।
जो शक्ति में भी विद्यमान है, जो पदार्थ में भी विद्यमान है, और जो पदार्थ नहीं है और शक्ति नहीं है उनमें भी विद्यमान है। अब यह जो स्पेस है, जो जगह है, जो सबका आश्रय बना हुआ है, वह जगह, वह किस में व्याप्त है? आकाश तत्व में। मैं आकाश तत्व की बात कर रहा हूँ, समझे नहीं? आकाश तत्व में सब चीज विद्यमान है, लेकिन आकाश तत्व खुद कहाँ विद्यमान है? आकाश तत्व मूल वह जो है ना, चेतन है, मूल जिसको परमात्मा कहें, उसमें वहाँ प्रश्न उठेगा ना, इसका आकाश मतलब तत्व कहाँ से आ गया कि आकाश तत्व जो है ये कहाँ से आया भाई, और यह जो है इसमें क्या विद्यमान है? यानी क्या विद्यमान अलग मतलब, है, लेकिन आकाश नहीं, आकाश इसमें क्या किससे विद्यमान है? आया? मतलब कहने मतलब है कि इसने जो आश्रय दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आश्रय वाला हटा दो हिस्सा। अच्छा, जो आकाश तत्व है, हाँ, यह वो आकाश किससे आश्रित है? हाँ, वह किस चीज का है? वह किस चीज का है? वो आश्रित है ना किसी से, या किस चीज का आश्रित है, वह भी बात है, अपनी जगह पर है, वह भी एक प्रश्न है जी। हाँ, उसकी भी बात मैंने की, लेकिन एक चीज और बात की, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा कि वह आकाश तत्व अपने में क्या है, वह किस चीज का है? आकाश तत्व तो फिर वो कहेंगे कि माया का वो प्रतिरूप है, या माया क्या है तो प्रकृति क्या है, तो चेतन परमात्मा का, ब्रह्म का उसी से फूटा है, ऐसा वेदांत में हमने पढ़ा। आकाश तत्व जो है ना, ये सबसे सूक्ष्म तत्वों में सबसे सूक्ष्म माना जाता है, सूक्ष्म। लेकिन अब यह देखना है कि यह आकाश तत्व यह किस चीज का बना है, कि यह आश्रय दे रहा है सब तत्वों को। ये आकाश तत्व कहाँ से आया? तो हम तो ऐसा सब पढ़े हैं, समझे हैं कि वो आकाश तत्व माया से आ रहा है, माया जो है वो ब्रह्म से आ रही है, ब्रह्म ही सब कुछ है, फिर वो आ जाता है वो बातें वेदांत अद्वैतवाद में। हाँ, तो वो अद्वैतवाद में जाता है, तो वहाँ पर फिर वही जो आता है वो विष्णु ही आता है। आकाश तत्व का भी आश्रय जो है वो विष्णु ही होता है। सबका आश्रय जो हो जाता है सर्वाश्रय, और सब जगह जो व्याप्त है वह, और सब चीज़ जो है वह, ये सब जो है ये विष्णु है। इसलिए विष्णु का इतना महत्व है। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी वहाँ भी वही है, आकाश तत्व में भी वही है। तो आकाश तत्व भी वही है। वही है। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हाँ, की जो घोषणा है, तो वही अद्वैतवाद का सिद्धांत आता है ना मुख्य रूप से। और ये जो हम तो यही पकड़ रहे थे, अब हाँ, आप क्या कह रहे हैं हम नहीं, वो तुम ठीक पकड़ रहे हो। ये जो टाइल्स है, ये है, सब कुछ वही है, यानी प्रकृति भी वही है। प्रकृति भी विष्णु है, लेकिन प्रकृति ही विष्णु नहीं है, समझना। प्रकृति भी विष्णु है, लेकिन प्रकृति ही विष्णु नहीं है। प्रकृति ही नहीं विष्णु है। हाँ, प्रकृति भी विष्णु है। हाँ, यानी प्रकृति के अलावा भी जो है वो व्याप्त है। हाँ, तो अब ये जो है, तो इसका मतलब हो गया कि विष्णु जो है वो, इसीलिए विष्णु को सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, हाँ, विष्णु को ये कहा गया है। इसकी सर्वत्र सदैव विद्यमानता है, इसके अतिरिक्त और किसी तत्व की संभावना ही नहीं है, इसीलिए इनको अनंत भी कहा गया है। आकाश तत्व को भी, उधर नहीं, आकाश तत्व अनंत नहीं है। अच्छा, ये विष्णु की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर्वव्यापक, विष्णु के सिवाय कोई अनंत नहीं है, जो सर्वव्यापी। हाँ, तो अब बात आते हैं, अब हम अवतार की बात करते हैं। इसके बाद जब विष्णु को समझ गए तब दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही है, या तो सिद्ध हो गया कि सब विष्णु है। हर प्राणी, हर मनुष्य, हर पदार्थ सब विष्णु है। विष्णु के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जितने भी बुद्ध हुए हैं ना, ये सब विष्णु हुए हैं। और जितने भिखारी हुए हैं ना, ये भी विष्णु हुए हैं। और जितने बदमाश और गुंडे हुए हैं ना, ये भी विष्णु हैं। जितने माफिया डॉन है ना, ये भी विष्णु हैं। ये सब विष्णु ही हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो ये जब सब विष्णु हैं, तो स्पेशली क्यों किसी को कहा जाता है कि यही विष्णु का अवतार है? तो सब विष्णु, लेकिन उनको ही क्यों विष्णु का अवतार कहा जाता है? कुछ विशेष लोगों को ही क्यों कहा जाता है? कहा तो उनको भी गया है कि विष्णु ने खुद भी कहा है कि ये सब मैं ही हूँ, लेकिन कुछ विशेष लोगों को कहा है कि जिसमें विशेष शक्ति है, विशेष प्रतिभा है, उसमें मेरा विशेष प्रकाश है। विशेष प्रकाश है यानी विलक्षण प्रकाश है।
कुछ विलक्षणता है तो जिसमें विलक्षणता आपको नहीं दिख रही है वह भी मैं ही हूँ, लेकिन जिसमें विलक्षणता दिख रही है वह मैं हूँ, और विशेष क्योंकि उसका एक विशेष शक्तिपुंज है, वह उसमें विशेष फोर्स है, विशेष आकर्षण है, विशेष अट्रैक्शन है। इसी सारे प्रजा है उसमें जो शासक है वह मैं हूँ बताया गया। इसका मतलब है कि वह जो है वो विलक्षण है, उनका वह सिरमौर है, तो इसलिए सिरमौर को कहा गया है। भगवान ने अपने विभूति में कहा है कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, राम भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ। तो जिसमें विलक्षणता दिख रही है उसको कहा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग अर्जुन जिनसे लड़ रहा है वह मैं नहीं हूँ। भगवान ने कहा है कि वो सब मैं ही हूँ, तुम विशेष प्रकाश वाले हो, विशेष विलक्षण वाले हो, तो इसलिए मेरी विभूति है। इसे यहाँ पर एक विभूति शब्द आया है, जहाँ पर कि विष्णु का महात्म्य ज़्यादा है। जैसे रत्नों में हीरा है, हाँ, तो महात्म्य उसमें ज़्यादा है तो सारे रत्न, लेकिन उसका महात्म्य ज़्यादा है। तो इसलिए जैसे राजाओं में महाराजा समान, हाँ, जो भी है, तो मतलब जो श्रेष्ठ है उसको वहाँ पर इंगित करने का मतलब है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा है कि जो द्युत क्रीड़ा करने वाले हैं उसमें छल मैं ही हूँ, छल भी मैं ही हूँ, बल भी मैं ही हूँ, बुद्धि भी मैं ही हूँ, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मैं नहीं हूँ। न्याय और अन्याय सब मैं ही हूँ, विद्वता और मूर्खता भी मैं ही हूँ, हर चीज़ मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। उनमें विशेष प्रकाश जहाँ पर दिखता है, जो सकारात्मक दिखता है, जो जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, वह मेरी विभूति है। और जो ऐसा, उन विभूतियों में जो ऐसा है जो कि आध्यात्मिक विभूति हैं, तो वे और भी ज़्यादा हमारे अंश के हैं, तो इसलिए उनको अवतार कहते हैं। जो विभूतियों में भी जो आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं, भगवान ने पीपल को भी कहा है कि मेरी विभूति है, हाँ, परंतु उनमें से जो आध्यात्मिक विभूति हैं, यानी जो आध्यात्मिक हुए और जो आध्यात्मिक करने में लगे हैं, वह मेरा अवतार है, वह मेरा अवतार है, उनको भगवान ने अवतार कहा है। तो अवतार का वह है, उस दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध को, और जितने भी बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए हैं जो रिकॉर्ड में है, हुए नहीं 28, हुए तो कई हजारों होंगे, लेकिन जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो बौद्धिस्ट ग्रंथों में भी जो है और जो अन्य ग्रंथों में भी दर्ज हैं, वे या तीर्थंकर जितने हैं, वे ये सब जो हुए हैं, जो आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं, जिनको ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, और जो लोग इतने समर्थ थे कि दूसरों को भी दिशा दे सकें उस क्षेत्र में, वे इन सबको ही भगवान ने कहा है कि वे मेरे अवतार हैं। अब उन अवतारों में भी कहा गया कि कुछ ऐसे अवतार हैं, कुछ अंशा अवतार हैं, कुछ अंश में हैं, कुछ भिन्न भिन्न कलाओं में हैं, यानी कितनी कितनी कलाएँ कि किस किस उद्देश्य से किया गया है। तो इस अर्थ से जो है अवतारवाद की बात की गई है, इसको इस तरह से समझना होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कोई विभूति है, कोई संत है, वो कहे कि मैं विष्णु का ही अवतार हूँ। वह व्यक्ति कह सकता है जो विष्णु तत्व को अच्छा से जान करके अच्छा से समझाना भी चाहता हो उस परंपरा को, और उसके बाद फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करके फिर वो सिद्ध करे कि इस तरह से मैं अवतार हूँ। और अगर उसको इतनी जहमत नहीं उठानी है, उसको तो सीधे सीधे कहना कि तुम ऐसे ऐसे करो और ये करो और तुम जो है निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तो उसको इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको विष्णु को समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके समझाने और ना समझाने से विष्णु तत्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके नए रेफरेंस देने से, जैसे मुसलमान है रेफरेंस नहीं देते हैं विष्णु का, तो इससे क्या विष्णु खत्म हो जाएगा? विष्णु का जो अस्तित्व है वो तो है ही है, बात समझ रहे हो? सूरज का अस्तित्व तो है ही है। मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, मैं नहीं मानता सूरज को, तो सूरज खत्म नहीं हो जाएगा, सूरज है ही है। तो विष्णु तत्व वह है जो है ही है और रहेगा ही रहेगा, और जो था ही था। जैसे एक शब्द पूछना है थोड़ा सा कि जैसे हरि के हजार, अब बात समझ गए कि नहीं? जी जी। किस अर्थ में कहा जा रहा है कि विष्णु है, विष्णु के अवतार हैं, विष्णु की विभूतियाँ हैं, बात समझ गए ना?
अब बात आती है उसके थोड़ा सा एक बौद्ध दर्शन, नहीं एक सब बौद्ध ग्रंथों की बात आती है, जिससे जो कुछ मैं कह देता हूँ बौद्ध ग्रंथों की बात। तो जो महात्मा बुद्ध जिनको कहा जाता है, नहीं, या हम कुछ इसी लोग पर भगवान, इसी पर कुछ हम लोग भगवान बोलने बुद्ध जा कहते रहे हैं, थे, आप पकड़ लिए। कुछ लोग भगवान हमारे बुद्ध क्या कहते जान हैं, रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो शाक्य नहीं वही शाक्य कहना बुद्ध चाह रहे कहते थे कि हैं। महात्मा बुद्ध क्यों उनके साथ लगाते हैं कुछ लोग, सुनते जाओ। जब वो तथागत हैं, सुगत हैं, शाक्य मुनि हैं, महामुनि हैं, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों का कंसेप्ट क्लियर है बुद्धिज्म में। हमने पकड़ा है कि तथ धनागत क्या है, तथागत क्या कोई है। किसी को कैसे बुलाता है, कोई किसी को कैसे संबोधित करता है, जी जी। ये उसकी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। अच्छा उनकी दृष्टि है। हाँ, कोई किसी को लेकिन कैसे, जैसे बुद्ध को मुझे महात्मा नहीं शब्द कहा गया है बुद्धिज्म में। बुद्ध थोड़ी कहते हैं कि मुझे ये कहो। नहीं बुद्ध को है नहीं, कोई नहीं कहा है बुद्ध, लेकिन अब यह महात्मा है कि कहने वाले क्यों कहते बुद्ध हैं? बुद्ध ने जो है, नित्य दुख अनात्म की बात बुद्ध की, जो है, आत्मा का अस्तित्व को बातें नहीं देखो की, मेरा तो नाम क्या महात्मा है, कैसे होगा? मेरा नाम क्या है, या तो ये मैं बता दूं कि मेरा नाम क्या है, हाँ या तो तुम अपने से कोई नाम हमको संबोधित हमारी करने दृष्टिकोण लगो। होगी नाम तो क्या आपको है? बोल संबोधित देंगे। करने के लिए तो है, किसी व्यक्ति को और अवस्था को संबोधित करने के लिए तो नाम होता है। नहीं महात्मा शब्द में ऑब्जेक्शन है ना मेरा। आप सुनते, मैं जानता हूँ क्या ऑब्जेक्शन है, सब जानता हूँ, सब बताऊंगा। हाँ, मुझे सब पता है क्या ऑब्जेक्शन है। तुम यही नहीं कहोगे आत्मा नहीं मानते थे वो, आत्मा वो नहीं मानते थे, यही ना तुम कहोगे, लेकिन अरे ऐसा नहीं है, आत्मा का कंसेप्ट ऐसा नहीं है, विचार बिल्कुल ये गलत कहाँ है? ये बुद्धिस्ट सब जो है गलत करते हैं, दबा रहे नहीं हैं। बुद्धिज्म नहीं, ये बुद्ध वचन है कि अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। अनित्य दुख अनात्म 3 शब्द का बात किए, पूरा बुद्धिज्म इसी में है। अनित्य क्या है, दुख क्या है, अनात्म क्या है। अब अनात्मा को हम आत्मा से नहीं जोड़ रहे हैं, हम आप भी इस बात को एक बार कहे थे कि वो ममकार अहंकार से जो मुक्त हो गया वो अनात्मा। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे बाद में, अभी हम वो बुद्धिस्ट ग्रंथ की बात करते हैं। देखो कोई संप्रदाय जब चलाना होता है ना, संप्रदाय या एक होता है कि हमको सत्य बतलाना है, और एक होता है कि हमको एक पर्टिकुलर किस्म का सत्य बतलाना है। पर्टिकुलर किस्म का सत्य तब बताना होता है जब मुझे संप्रदाय चलाना होता है, और संप्रदाय तब चलाना होता है जब मुझे कुछ संसाधन इकट्ठे करने होते हैं। फिर वही जो है इकोनॉमिक्स आता है यहाँ पर, कि जनता को मैं अपना संसाधन बना लूँ, जन को, और उनके धन को, उनके पद को संसाधन बना लूँ। जब भी ऐसा होता है तो सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जिन लोगों ने भी किया है, चाहे जिस भी तरह के सिद्धांत हों, वे सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वे कहीं ना कहीं सत्य को छिपाते हैं और असत्य को बढ़ाते हैं। वो सत्य के नाम पर ही असत्य को बढ़ाते जाएंगे। सत्य का दावा तो इस्लाम भी करता है उसके, लेकिन संसाधन की सारी लड़ाई है। ईसाई भी करता है, संसाधन की लड़ाई है। और जिन लोगों ने भी संप्रदाय बनाए दुनिया में, जिनने भी बनाया, वे सारे के सारे जो हैं वो संसाधन के लिए ही बनाया, सत्य के लिए कभी नहीं बनाया। सत्य के लिए संसाधन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सदैव आवश्यकता होती है जब हमें संसाधन इकट्ठा करना होगा, जब हमारे मन में लालच होगा, जब हमारे में एक द्वेष भाव होगा, एक राग भाव होगा कि मैं इतना इकट्ठा कर लूँ, इतने लोगों को मैं समाहित कर लूँ, इसको मैं चेला बना लूँ, इसको मैं मोड़ लूँ, ये हमारे समाज विचारधारा में आ जाए। इस तरह की जब भी मन में कभी भी कोई क्लेश भावना आएगी, जब भी यह अविद्या आएगी, उस समय से ही ये संप्रदाय बनता है। तो चाहे बौद्ध संप्रदाय बना, जैन संप्रदाय बना, जितने भी संप्रदाय बने, ये सारे इसीलिए बने। संप्रदाय बनते ही इसीलिए हैं, अन्यथा संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा फिर तो मैं जो भी फ्री बोल रहा हूँ, जो है सत्य वचन, जो मुझे लगा कि यह सत्य है, जो मैंने जाना उसको मैंने बोला। उसके लिए मुझे दीक्षा देने की कौन ज़रूरत है? दीक्षा देने का मतलब ही फिर गड़बड़ी यहाँ से शुरू होती है। दीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीक्षा सिर्फ इतना ही भर है कि सत्य के प्रति तुम दीक्षित हो जाओ। और जो सत्य मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही तक नहीं, तुम अपना भी सत्य खोजोगे। क्या पता मैं जो सत्य बता रहा हूँ सत्य है भी या नहीं, क्या पता मेरी खोज में कोई त्रुटि है, मेरे सिद्धांत में कोई त्रुटि हो सकती है। तुम भी अपना खोजो। मेरा बताया हुआ सत्य जितना तुम्हारे लिए काम का है, जितने अनुभव का तुम्हारे आता है, उतना तक तुम्हारे लिए ठीक है। बाकी तुम अपनी यात्रा करो। फिर आत्मानुभव, अपना अनुभव ही काम करेगा। अपना अनुभव ही काम ही करता है। तो जो ये बुद्धों के जो ग्रंथ लिखे गए, एक तो बाद में लिखे गए, बुद्ध ने अपने समय में नहीं लिखवाया। दूसरी बात है कि उस पर कोई टेप रिकॉर्डर भी नहीं था कि उस व्यक्ति ने यही बोला, इस संदर्भ में बोला, तो उसको टेप कर लिया, बाद में उसको वो कर लिया। वह जो है परंपरा से, स्मृति से चलता आ रहा है।
भाई गुरु ने बता दिया, चेला समझा जितना, फिर उसने अपने चेले को बताया, उसने समझा जितना, और उसके बाद फिर इस तरह से कर चलते आया। फिर उसकी जो मनोभावना हुई उसी में से वो कुछ बता देता है और कुछ अपना भी बता देता है, कुछ उसमें मिलावट भी हो जाती है, अपना नहीं चाहते हुए भी अपना उसका उसमें घुस जाता है। इस तरीके से ये सारी बातें चलती आती हैं। तो मिलावट हो जाती है, मिलावट लोग कर देते हैं। दोनों ही तरह का होता है, हो भी जाती है और कर भी देते हैं। ये दोनों ही बातें चलती है। अपने से भी हो जाती है। अपने से कैसे? वो सोचता है कि यही कहा गया है, अपनी तरफ से वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, अपनी तरफ से वो सच्ची बोल रहा होता है, लेकिन वो समझा नहीं होता है बात को सही तरीके से। इसलिए वो मिलावट न चाहते हुए भी मिलावट हो जाती है। और एक व्यक्ति समझ बूझ करके उसमें कुछ घुसेड़ता है तो वह तो खैर मतलब वो तो उसका इरादा ही गलत था, और वह व्यक्ति उसका इरादा गलत नहीं था, उसकी समझ गलत थी। तो समझ गलत होने से और इरादा गलत होने से, इन दोनों तरीके से ये मिलावट हो जाती है कालांतर में। जैसे आपकी एक पीढ़ी में ही हो जाता है। आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, आपकी आवाज़ को मैं कहीं सुनाऊं, हाँ, तो क्या आपकी आवाज़ में भिन्नता हो जाएगी? रिकॉर्डिंग जो चल रहा है, हर ठीक रिकॉर्डिंग अगर होगी ना ऐसी की ऐसी, नहीं ये मसीह, ये तो रूल है। हाँ, मसीह तो है, ये तो मोबाइल वही है। रहे, ये तो वही रहेगी। लेकिन जब उपाली और आनंद ने सुना, 3-4 माह के बाद संगीति, प्रथम संगीति बहुत काउंसलिंग बैठी, तो ये जितने लोग सुने थे यदि कहे तो बड़े निर्मल चित्त से अरहत थे ना। कितने भी निर्मल चित्त से कोई कहेगा, अरहत थे ना। दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी आज तक नहीं आप जान भी इस चीज को बात सुन लो, कभी कहे मैं अपनी बात ही नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। वो उनका माइंड जो मेगा शक्ति थी वो वो कितनी भी मेरा परिशुद्ध शक्ति थी है, कि बोल पा आज रहे तक थे। दुनिया में आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी जन्मे हैं आज तक इस धराधाम पर और आगे जितने भी जन्मेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है, न है ऐसा, न कभी ऐसा होगा, जो कि सारी बात जो उसने पहले कही है ठीक वैसा का वैसा उसी ठीक क्रम नहीं और उसी कहेगा, भाव में लेकिन संकलन वो कैसे व्यक्ति हो गया? खुद बता दे। संकलन होगा तो तो सदैव संकलन होगा तो मिलावट होगी। मिकृत तो हुआ नहीं। मुझे मैं अब जो कितना परसेंट जो आज, ये आज जो मैं भी कह रहा हूँ, आज जो ना। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम वही कहोगे कि महात्मा जी आपने जो कल कहा था आज उसी बात को कह दीजिए, तो मैं नहीं कह सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। जी नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? तो मैं नहीं कह सकता हूँ तो आनंद कैसे कह देगा? भगवान कृष्ण खुद भी नहीं कह पाए, अर्जुन ने भगवान नहीं, हम ये बात को मान रहे हैं कि नहीं आनंद कह पाए, लेकिन अर्जुन जो ने चीज संग्रहित मैं हुआ, भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ, का अब उसमें सुनो, कितना वो व्यतिरेक हुआ, कितना वो ओरिजिनलिटी भगवान बोले। कृष्ण की बात मैं कर रहा हूँ, छोड़ो अभी उसकी, भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, युद्ध समाप्त हो गए, उसके बाद भगवान और अर्जुन एक जगह तट पर टहल रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा है भगवान, वो युद्ध का मैदान था, वहाँ मेरा चित्त आसान था, तो बहुत सारी बातें आपकी समझी और कुछ बातें नहीं भी समझी। हाँ, मैं चाहता हूँ, और उसका रसास्वादन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही एक बार आप फिर गीता गाएं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हर एक परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुसार से जो वक्तव्य हैं वो निकलते हैं। अब इस परिस्थिति में जो वक्तव्य निकलेंगे वो इस परिस्थिति के हिसाब से निकलेंगे, उस परिस्थिति के हिसाब से नहीं निकल पाएंगे। और तुम चाहते हो कि उस परिस्थिति का वक्तव्य मैं इस परिस्थिति में निकाल दूं, तो ऐसा नहीं होता। उनका कहना था कि वो गीता ज्ञान फिर से आप सुना। हाँ, फिर से, लेकिन वैसा गीता ज्ञान फिर से संभव ही नहीं है। नहीं, हाँ, वह तो उस समय जो निकला बस उसी समय निकलेगा, इस समय जो निकलेगा वो इस समय निकलेगा, फिर आगे जो निकलेगा वो उस समय निकलेगा, ठीक वैसा का वैसा कभी नहीं निकलेगा। कभी नहीं। समझ रहे हो? क्लियर है। तो जब वैसा का वैसा ठीक कभी नहीं निकलता है, वैसे की वैसी भाषा जो निकालने वाला वो खुद जब नहीं निकाल पाता है, तो जो जिसने उस बात को सुना है, इतने समय जिसके गुजर गए हैं, इसके मस्तिष्क में इतने विक्षेप हो गए हैं, कोई कितना भी निर्मल चित्त का व्यक्ति हो, स्मृति का अपना एक अलग विज्ञान है। हाँ, और वह जो है ऐसा ही है कि उसमें सदैव विकार आते हैं। स्मृति मतलब विकार, सदैव स्मृति विकार से ही होती है, जान लेना। बिना विकार के स्मृति होती ही नहीं है, स्मृति बन ही नहीं सकती। पतंजलि योग सूत्र का आप वहाँ पे श्लोक का आपका वहाँ चेतना जा रहा है, क्योंकि वहीं से मैं व्याख्या आपकी पकड़ रहा हूँ। तुम जहाँ से भी पकड़ो, लेकिन ये स्मृति का रहस्य है कि चित्त विक्षिप्त एकाग्र मूड और स्मृति सदैव जब भी बनेगी तो विकारग्रस्त ही बनेगी। तो इसमें निर्मलता का कोई मतलब ही नहीं है, ये मल वाला ही है। स्मृति सदैव मल वाला होता है, निर्मल कभी नहीं होता।
स्मृति को किस अर्थ में आप देखते हैं? स्मृति को किस अर्थ में देख रहे हैं? स्मृति को इसी अर्थ में जो संवेदनाएं हमारे पास आई और वो जिस अर्थ में वो मौजूद हमारे चित्त पर रही संस्कार के रूप में, याद के अर्थ में, और वही जब निकलती है बाहर। क्योंकि जब हम ग्रंथ की रचना करेंगे तो जो हमारे यादों में है, जो संस्कारों में है, उसी को तो हम निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? नहीं, वो तो निकलेगा। हाँ, यादों में, संस्कारों में। हाँ, तो वह जब उसके साथ साथ हमारी एक निर्मलता भी बनी रहती है। वो हमारे भाव की निर्मलता हो सकती है कि हमारा भाव की निर्मलता एक हो सकती है कि जैसा हम समझे थे, जितना समझे थे उसको वैसा का वैसा, उतना का उतना कह दे, बिना उसमें कोई जोड़ तोड़ किए हुए। ये हमारा भाव हो सकता है जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें कोई भाव नहीं आएगा। एक ही शब्द का अगर व्याकरण पढ़ोगे तो जानोगे, एक ही शब्द को हम स्ट्रेस कहाँ देते हैं उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। अगर हम हाई भी बोलेंगे ना, तो हाई किस स्टाइल में बोलेंगे, इससे भी मीनिंग बदल जाएगा। समझे? हाय ऐसे ही बोल सकते हैं, हाय 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 ऐसे ही बोल सकते हैं। अब उसके पीछे हमारी भावना क्या है? उस शब्द जो है, आनंद को या कृष्ण का गीता जो उदाहरण जितने भी हैं, तो यहाँ आनंद पर मतलब हम कहने का मेरा तात्पर्य है कि स्मृतियाँ जितने भी ग्रंथ है दुनिया में, इंक्लूडिंग जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, क्यों रख पाए, चाहे वो गीता हो, चाहे वो धम्मपद हो, चाहे वो वेद की संहिता हो, जिसमें भी शब्द हैं, ये सारे जो हैं ये मल दोष से रहित नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी लिखे गए हैं, जो भी शब्द हैं, कह सकते स्मरण हैं है, जिसको अनुभव हुआ वो अपने बातों को शब्दों में उतारा। हाँ, अब वही उसका अनुभव जान सकता है। तीसरा व्यक्ति सुन के वो कैसे पकड़ लेगा? नहीं, वो निर्मल नहीं है बिल्कुल। जो निर्मलता की बात है ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे, ये सारे जो है मल सहित हैं। क्योंकि शब्द अपने आप में ही मल वाला है। शब्द जो है इस प्रकृति का गुण है। शब्द जो है ना इस प्रकृति का गुण है। ध्वनि, शब्द, स्मृति, जो कि लगातार जो है इसमें विक्षेप आते रहते हैं। हर समय उच्चारण की स्थिति में विक्षेप आएंगे, उसकी समझ में विक्षेप आएंगे, उसके संग्रह में विक्षेप आएंगे, और उसके बाद जब उस संग्रह का फिर से वह पुनर्वाचन करेगा उसमें भी विक्षेप आएंगे। विक्षेप सदैव रहेंगे। इसलिए यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने जो बोल दिया एक समय, वही दूसरा समझ करके ठीक वैसा का वैसा वही अर्थ में, उसी भाव में, उसी शब्द के मीनिंग के साथ बोलेगा। ऐसा नहीं है। ये जो कम समझते हैं वही ऐसा सोचते हैं कि नहीं वैसा ही बोल दिया गया, वही समझ लिया। वैसा नहीं होता है, कभी नहीं। अब रही इस मशीन की बात, जो तुमने कहा ना कि ये रिकॉर्ड किया गया है, ये रिकॉर्ड जो किया गया है, ये भी जो बोल रहा है, ये ठीक वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, उतना का उतना नहीं बोल रहा है। तुम रिकॉर्ड भी सुनोगे और हमारी बात जो सुन रहे हो, मेरी बात जो तुम्हारे कानों में जा रही है वह, और मेरी रिकॉर्डिंग जो तुम्हारे कानों में जाएगी वो एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। तुम चाहो तो रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। मुझे अभी तुम सुन लो और अभी उसी बात को रिकॉर्ड करके फिर मेरी ही बात को सुन करके देखो। और उसके लेकिन ये है कि उसके लिए तुमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा। तब तुम समझोगे कि मेरी जो आवाज़ है, जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और जो मशीन ने जो आवाज़ की है वह जो बोली जा रही है, शब्द वही रहेंगे, लेकिन वह इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं जहाँ जा रहा था वहाँ भी आप उसको काट रहे हैं या उसी में हमारा डीप, तुमको सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे रिकॉर्ड मशीन है, वही तरह हमारी मेमोरी जो है अंदर की, हम उसी का तुलना कर रहे थे कि वो मेमोरी बड़ी परिशुद्ध थी, इसलिए रिकॉर्ड किए, वो चीज़ संकलन हुआ कहीं पर भी कुछ भी। वैसे ही जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था, आप ही की आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपकी आवाज़ में उसमें विकृतियाँ कहाँ आ रही हैं, मल कहाँ आ रहा है? बिल्कुल विकृतियाँ हैं। यही तो मैंने तुमको अभी सिद्ध किया। तो हम इसका उदाहरण दे दें कि ट्रूल एक माध्यम बन गया रिकॉर्डिंग का। लेकिन जो प्रज्ञावान था, जो जिसके अंदर प्रज्ञा थी, जिसको प्रज्ञा आप कहते हैं, उनको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको प्रज्ञा का अंतर्बोध है, जो अरहत हो गया, जो उस समय जो कहते हैं गुरु जैसे वो अच्छे से तो समझ सकता है विषय को, ज्यादा कर ले आप समान, उसके समान हो गया, ब्रह्म के समान हो गया, तो समान तो वो कभी नहीं हो पाया। घोष तो बोलेगा ना वही चीज। आनंद तो खुद लास्ट तक खुद कंफ्यूज रहा। हाँ, वो अलग बात है, उनके व्यक्तिगत चरित्र पर हम जानता हूँ, आप कहेंगे तो सुन लूंगा। क्योंकि अर्हत थे ही नहीं, वो तो उनको समझ दिया गया कि आप साधना पहले करिए। जो अर्हत रहा हो तो, जो ना रहा हो तो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। वो कभी भी समान नहीं हो सकता।
बुद्ध जो थे वो बुद्धि थे, उसके समान कोई दूसरा था ही नहीं, ना हो सकता है, संभव ही नहीं। चलिए। हाँ, कृष्ण जो थे वो कृष्ण ही थे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जो भी तुम जो हो, स्वतंत्र कुशवाहा जो है वो स्वतंत्र कुशवाहा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। स्वतंत्र कुशवाहा जितना जानता है अपने विषय में, उतना कोई दूसरा उसके विषय में नहीं जान सकता, कितनी भी कोशिश कर ले कोई। तुम्हारा रोवा रोवा, तुम्हारे एक एक डीएनए जो तुम्हारे बारे में जो सूचना रखा है, वो दूसरे का कभी नहीं हो सकता है। जो कहता है वो झूठी बात कहता है, वो कभी प्रमाणित ही नहीं कर सकता। सदैव अपना अनुभव और आपका जितना अस्तित्व है उसके हिसाब से आपको जो उसका फीलिंग है, जो एहसास है, जो उसमें सूचनाएं कैद हैं, जो अनुभव कैद हैं, वो आपके जितने काम आएंगे और आप जितना उसका यूज़ कर पाएंगे जिस तरह से कैसे, तो उस दूसरा नहीं करेगा कभी। अब यहाँ तो वाद विवाद या जिसको कहें डिस्कशन हो रहा है, प्रश्न उत्तर संवाद हो रहा है, लेकिन महाराज हाँ, आपसे एक बात कहा था कि ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि साधना में श्वास भी करकती है, भाव भी, विचार भी समाप्त हो गए, कहीं कुछ नहीं उठ रहा है। ऐसी भी स्थिति आती है जो कि समझ में आता है कि बोलना बेकार है, किसी से प्रश्न उत्तर करना बेकार है, बिल्कुल, शब्दों के बीच में हेर फेर करना, बिल्कुल, तर्क करना या किसी को प्रमाणित सिद्ध करना, किसी भी धारा आइडियोलॉजी को, बिल्कुल चाहे वो द्वैतवाद का हो चाहे हाँ, तो वहाँ पे समाधि में अलग है कुछ स्थिति होती वो है। तो बिल्कुल भाई, जहाँ शब्द जो है मौन हो जाएंगे, जहाँ शब्द अपनी उपयोगिता खो बैठेगा, समझ गए, शब्द जहाँ पर अपना अस्तित्व खो बैठेगा, जिस जगह पर, उस जगह पर उस समय जो अस्तित्व वहाँ होगा, विद्यमानता होगी भाई, उसका तो एक अलग आयाम है। तो वह तो अपनी जगह पर है। नहीं, अनुभव तो वह भी है, अनुभव यह भी है, ये इसका एक अलग अनुभव है, उसका एक अलग, गुड़ खा रहे हैं उसका भी अनुभव ही है, सूंघ रहे हैं फूल उसका भी अनुभव ही है, दोनों के अनुभव ही है, ये बात नहीं कि अनुभव नहीं है अनुभव, लेकिन दोनों के अलग आयाम है, उसके अलग अनुभव है, इसके अलग अनुभव है। हाँ, तो शब्द का अपना अलग अनुभव है, अलग आयाम है, वहाँ तक शब्द जाता है, जहाँ तक जाता है, जहाँ तक उसकी उपयोगिता है, सही है। लेकिन जहाँ पर दूसरी चीज़ की, यानी जहाँ पर निध्वनि है, वहाँ की जो उपयोगिता है, वहाँ पर जो चीज़ है, वहाँ जो अस्तित्व है, वो तो फिर अलग ही है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसको कोई अगर नहीं माने तो फिर उसका ऐसे उसको अभी प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना संभव नहीं है। उसके लिए तो वह व्यक्ति खुद जो वो करेगा तो कर सकते हैं, उसको साइंटिफिकली सिद्ध नहीं किया सकता है। वैज्ञानिक विधि अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। वैज्ञानिक विधि यहीं तक पहुँची है कि आपका हम दिमाग में क्या परिवर्तन आया, मेडिटेशन से रसायन में कोई परिवर्तन आया, उसको हम जांच सकते हैं। आपके दिमाग की तरंगों में जो परिवर्तन आया उसको हम जान सकते हैं। विज्ञान अभी यहाँ तक पहुँचा है, तो यहीं तक की बात प्रमाणित है, बाकी बातें प्रमाणित नहीं है।